नमस्कार। आइए विद्यार्थियों, हम पुनः मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य में चित्रकूट की राजसभा के 5वें भाग में पहुंच गए हैं और हम आज व्याख्या करते हैं उस अंश की जब भरत राम से पुनः अयोध्या चलने को हट करने लगते हैं। और बड़ा ही सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ दोनों भाइयों के सुंदर संवाद का किया है। हम पूर्व जो हमारा पहला वीडियो था उसमें वहाँ पहुँचे थे जब ये राम ने कहा था कि यहाँ मुझे जो आप देख रही हैं मैं यहाँ कितना संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो सुख है वह धन धरती में नहीं अपितु मन में होता है। वहाँ कौशल्या ने कहा कि यह कथन जो तेरा है वह तेरे ही योग्य है, क्योंकि तुम ही ऐसा कथन कह सकते हो और अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हम केवल 14 वर्ष तक तुम्हारा राह देखते देखते इस अवधि को व्यतीत कर सकेंगे। और यह कहकर कौशल्या चुप हो गई। सुमित्रा एक सांस भर करके रह गई, लेकिन कैकेयी चुप नहीं रहने वाली थी। वो बोली, तो आगे का प्रसंग यहीं से शुरू हो रहा है। पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे। कौशल्या माता और सुमित्रा, उन्हें संतोष हो सकता है, मुझे आपकी ये बात सुनकर संतोष नहीं है। क्योंकि अब भी तुम्हारी माँ और उर्मिला इसी आशा में जीवित है कि शायद तुम वापस चले आओगे। इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी। मैं तुम्हारे चरणों की उम्र भर चिरकाल लंबे समय तक दासी रहूंगी। चेटी यानी दासी। मैं आपके चरणों की हमेशा दासी रहूंगी और इसी आशा में हूं कि तुम्हें पुनः अयोध्या लौट चलोगे। रानी तूने तो रुला दिया पहले ही। तब कौशल्या ने कहा कि तुमने तो पहले ही रुला दिया, पहले भी सबको यह कह के रुला दिया कि मैं जो शुरुआत में जब संवाद हुआ था ना, तो कैकेयी ने कहा था ना कि मैं जो है भरत की वीड़ा को सहने के लिए हूँ और वो तो मेरी है ही, लेकिन तुम ये सत्य मानो कि भरत को जो मैंने कुछ नहीं कहा था, तुम्हारा भरत के कहने से मैंने राज्य नहीं मांगा था, मैंने अपने स्वयं से यह प्रतिहिंसा के रूप में इस राज्य को गलती से मांग लिया। इसीलिए यहाँ कह रही है, रानी तूने तो पहले भी अपनी पीड़ा को व्यक्त करते समय रुला दिया था। मेरी सबसे अधिक दुखी नहीं आ जा। मेरे सबसे कैकेयी को बहुत प्यार करती थी कौशल्या, तुम मेरे पास आ जाओ और मुझ पर ही चंदन लता जैसे चंदन की बेल चिपट जाती है वृक्ष के ऊपर, उसी तरह से मुझ पर हे वश तुम्हें वनवास दिया है मैंने और अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही तुम्हें। हे पुत्र, कैकेयी बोली, तुम्हें इस वनवास में मैंने ही दिया था और मैं ही अपने वाक्य को वापस ले रही हूँ, अपने वचन को वापस लेना चाहती हूँ, ले रही हूँ। अगले अंश में देखिए, पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, राम कह रहे हैं कि रघुकुल में आपने तो देकर ले लिया, लेकिन रघुकुल में ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर एक बार जो वचन दे देते हैं उसे कभी लौटाकर नहीं लिया जाता है। क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते, तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्यों? क्योंकि तुम प्रेम और कर्तव्य भिन्न हो रही। तुम एक तरफ प्रेम को रख रही हो और मेरे कर्तव्य को दूसरी तरफ रख रही हो, इसलिए तुम दुखी मत हो। जाने दो, निर्णय करे भरत ही सारा। अब राम ने सोचा कि ये विवाद बढ़ रहा है तो हमें तो यह निर्णय अब भरत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो क्या कहता है, जाने दो, निर्णय करे भरत ही सारा। अब तो भरत ही निर्णय करेंगे। मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। मेरा और आप तुम्हारा किसका कथन सही है? मेरी इनकी चिरपंच रही तुम माता। पहले तो इतने दिन पहले हमेशा से क्या होता है, बचपन से जब मेरा और भरत का झगड़ा होता था तो तुम पंच रहा करते थे। हम दोनों की मध्यस्थ आज ये भ्राता, लेकिन आज तुम्हारे और मेरे बीच में भरत हमारा मध्यस्थ बन गया है। वो हमारा मध्यस्थ है और वो ही हमारा न्याय करेगा।
हाँ आर्य, भरत के लिए और था इतना। तभी बीच में भरत बोले, हाँ भाई, मेरे लिए यही बाकी था। इतना तो आपको यहाँ भेजकर सब कुछ पीड़ा तो मैंने सह कर ली है, लेकिन अब शायद यही बाकी रह गया था। कितनी व्यंजना है इस छोटे से वाक्य के अंदर, कि अब शायद यही बाकी था। बस भाई लो माँ कहे और ये कितना। और क्या भाई, बस अभी माँ कहती है बस इतना ही और करना है, ज़्यादा नहीं करना है। दोनों भाइयों के अंदर कथन, कहने को तो है बहुत दुख से सुख से, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ दुख से और कुछ सुख से भी कह सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि अब आज मैं किस मुंह से तुम्हें आपको कोई भी बात कहूँ। भरत को कहा ना तुम न्याय करो, तो भरत कह रहा मैं किस मुंह से न्याय करूँ, क्या कहूँ, क्योंकि मेरे कारण आपने अयोध्या छोड़ी है, इसलिए मैं किस मुंह से ये बात कहूँ। तब भी है तुमसे विनय लौट घर जाओ। कि मैं नहीं, ये कथन राम का है। राम कह रहे हैं कि मैं आपको किस मुख से कहूँ और क्या कहूँ, लेकिन फिर भी इतना होने पर भी मेरी ये विनती है कि तुम लौटकर घर चले जाओ, है ना, ये यहाँ, तुम लौटकर घर चले जाओ। इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ। ये तुमने जो जाओ कह दिया मुझे, इसका क्या मतलब है। आपने कोई भाई आपस में करते हैं ना छोटे भाई, तुमने ये ऐसे कैसे कहा, तुम्हारा इससे क्या अर्थ है, क्यों कहा। प्रभु पूर्ण करूंगा यहाँ तुम्हारा व्रत में। मैं आपका यहाँ जो ये व्रत है कि आप तो जाओ और मैं यहाँ रहूँगा, मैं आपका ये व्रत पूरा करूँगा, बाद 14 वर्ष में आपके स्थान पर मैं रहूँगा। पर क्या अयोग्य, असमर्थ और अनिरत में। राम ने कहा तो क्या तुम मुझे अयोग्य, असमर्थ और अनिरत पाते हो, तो मतलब तुम, मैं 14 वर्ष नहीं निकाल सकता और तुम 14 वर्ष निकालोगे। देखो कितना सुंदर भाई भाई के अंदर आपस में संवाद है कि क्या मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा मतलब अयोग्य हूँ, असमर्थ हूँ। तो भरत एकदम चौंक पड़े, अरे यह सुनना भी है पाप, भिन्न हूँ क्या मैं, ये तो मेरे लिए सुनना भी पाप है। आपसे मैं भिन्न नहीं हूँ, इस शंका से भी नहीं खिन्न हूँ क्या मैं। आप इस आपने जो मेरे प्रति ये शंका भी कर ली कि मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको अयोग्य, असमर्थ, इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। हम एक आत्मा हैं, तदपि भिन्न है काया। आप और मैं एक ही हैं, केवल शरीर अलग है, तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। तब राम ने कहा कि मुझे इन दो शरीरों पर किसी भी प्रकार का भ्रम, माया, किसी प्रकार की संदेह नहीं है। सड़ जाए पड़ी यह इसी उटज के आगे। मैं तो कहता हूँ कि यह मेरा जो शरीर है, यह आपकी इस कुटिया के आगे यहीं बैठा बैठा समाप्त हो जाए और मिल जाए तुम्हें में प्राण आर्त अनुरागे। हे मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे प्राण तुम्ही में मिल जाए, आप में ही मेरे प्राण मिल जाए, इससे आगे मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे मेरा शरीर यहीं समाप्त हो जाए। लेकिन राम ने कहा तुम्हें तो नहीं है तुम्हारे प्राणों से, लेकिन मुझे तो मतलब है, पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज स्तन का। व्यंग्यता कितनी अच्छी, एक दूसरे की बात को काटते हुए एक दूसरे के भाई भाई का कितना सुंदर संवाद। लेकिन मुझे तो अभी आपके शरीर का बहुत प्रयोजन है, बहुत काम है तुम्हारे शरीर से मुझे, तो भार उतारो तात तनिक इस जिनका। तो भरत कहता है आप तो शीघ्र इस शरीर से अपना मेरा भार उतारो, आपको क्या प्रयोजन है मेरे शरीर से। तुम निज विनोद से व्यथा छुपा सकते हो, करके इतना आयास नहीं थकते हो। शायद आप अपना इस प्रकार से विनोद करके अपनी पीड़ा को छुपा सकते हो। इसीलिए क्यों, क्योंकि इतने प्रयास करके आप थकते भी नहीं हो क्या, आयास, इतने नए नई बातें बना के आप थकते भी नहीं हो क्या। पर मैं किसके कैसे किस लिए सहूँ यह इतना, पर मैं क्यों सहूँ, क्योंकि संसार तो मुझे ही दोषी मान रहा है। जब से राम वन में गए तब से मुझे ही दोषी मान रहा है, तो मैं कितना सहूँ संसार की घृणा को, इस संसार की घृणा को मैं कितने दिन तक सहन करता रहूँगा। मुझे जैसे मेरे लिए तुम्हें यह कितना, आप तुम तो मेरे ही जैसे हो और मेरे ही लिए हो, और कितना है, ज़्यादा थोड़ी है। तो क्या कह रहे हैं, शिष्टागम निष्फल नहीं कहीं होता है।
व्यक्ति, शहर का व्यक्ति अगर शहर कहीं और भी चला जाता है ना तो वो शिष्टाचार को भूलता नहीं। अरे आप आइए, अभी आप बैठिए, या कुछ और। नागर वन में भी नागर भाव बीज बोता है। आप यहाँ जो भरत को कह रहे हैं कि तुम यहाँ आकर भी वो जो शिष्टाचार है उसको भूल नहीं पाए हो, शायद वह नगरीयता तुम यहाँ भी पुनः करते चले जा रहे हो। कुछ देख रही है दूर दृष्टि मति मेरी, मेरी जो दृष्टि मति है, बुद्धि है, वह देख रही है। क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी। तुम एक बात बताओ कि क्या मैं अपने इस कर्म में जो पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है 14 वर्ष वनवास की, उसमें विफल हो जाऊं? क्या तुम ये चाहोगे? इष्ट यानी आपके लिए प्रिय होगी यह चीज। तुमने मेरा आदेश सदा से माना। हे भरत, तुमने हमेशा से मेरी बात को माना है। हे तात, कहो क्या आज व्यर्थ हठ ठाना? और आज तुम्हें क्या हो गया है? ये व्यर्थ का हठ क्यों ठान रहे हो? क्यों मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश। हाँ, एक बात ये भी है कि यदि अपने कर्तव्य को लगातार करते चले जाएं तो वह अगर उसे कुयश भी मिलता है तो वो यश के समान ही होता है। अर्थात यदि तुम मेरे बिना अयोध्या को संभालोगे, क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है, और संसार तुम्हें कुयश देता है तो कोई बात नहीं, वह यश के समान ही है। हे आर्य, तुम्हारा भरत अतीव अवश्य है। तिलमिला गए भरत, वो कहने लगे, हे भाई आर्य, आपका जो ये भरत है वो बहुत ही ज़्यादा अवश्य हो गया है, अपने ही वश में नहीं है। क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ पाऊँ? इन कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ? आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं वहाँ रहने की और मैं वहाँ रह नहीं सकता। मैं क्या करूँ? कौन से रास्ते पर चलूँ? क्षण भर ठहरो, मैं ठगा न सहसा जाऊँ। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कहीं मैं ठगा नहीं जाऊँ। भगवान तो मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़े भाई राम मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं तो निष्फल हो जाऊंगा, अपना कर्तव्य नहीं कर सकूंगा, तो क्या तुम पर मेरे पे ये शंका है? इस तरह की बातें कह के मुझे वो अपनी बातों में ले रहे हैं, कहीं मैं ठगा नहीं जाऊं। 2 पल के लिए मुझे सोचने दो। जैसे ही भरत कुछ पल के लिए सोचने लगे, सन्नाटा सा छा गया। वह सभा में क्षण भर, 1 पल के लिए सन्नाटा छा गया। पूरी सभा बिल्कुल रुक गई भरत के सोचने में। क्या कहेगा भरत? हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण में। देखो अतिशयोक्ति देखना कथन के अंदर। न केवल वहां सन्नाटा छाया, अपितु पूरा समय काल भी 1 पल के लिए ठहर गया। उस कण भर के लिए काल भी आगे पीछे नहीं हो सका। वो भी सोचने लगा कि भरत अब राम को क्या कहेंगे, कहीं किस प्रकार से दोनों बात करेंगे, अगला कथन क्या होगा। इस प्रकार दोनों भाई वहाँ पर एकदम चुप रह गए और स्वयं काल भी मानो रुक गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी यहाँ मानो शब्द है ना, तो उत्प्रेक्षा का अलंकार का भी सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है। बहुत ही सुंदर दोनों भाइयों का संवाद इस प्रसंग में है। अगले प्रसंग में भरत का पुनः क्या कथन होता है वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।